राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां बताओ। संसद की वह बैठक बुला सकता है, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, सत्रावसान बुला सकता है, या तो फिर लोकसभा को विकसित कर सकता है। और जो राष्ट्रपति है ना, वो संयुक्त बैठक बुलाता है, परंतु संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है ना, वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह अध्यादेश जारी करता है, और अध्यादेश जो है ना, संसद की पुनः बैठक से 6 हफ्ते के भीतर उसे अनुमोदित करना पड़ता है। टोटल अवधि कितनी होगी ऑर्डिनेंस की? टोटल अवधि होगी 6 महीने 6 माह। 6 महीने 6 माह, 6 हफ्ते, 6 महीने 6, ठीक है। आगे। और राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है कि वह अध्यादेश को किसी भी समय वापस दे। और राष्ट्रपति के पास ये भी शक्ति होती है कि संसद द्वारा कोई भी बिल यदि पारित हुआ है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं, या तो वह अनुमति दे दे, या तो फिर अनुमति सुरक्षित रख दे, और यदि वह धन विधेयक नहीं है तो संसद के लिए पुनः विचार के लिए लौटा दे। यदि संसद पुनः विचार करके इसे राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए वह बाध्य है। और यदि राज्य विधायिका में यदि राज्य विधायिका जो है ना, कोई बिल पारित करके राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजता है, और राष्ट्रपति के पास कुछ विकल्प होते हैं, या तो वो अनुमति दे दे, या तो फिर अनुमति सुरक्षित कर ले, या तो फिर राज्य विधायिका को पुनः विचार के लिए लौटा दे। यदि राज्य विधायिका पुनः विचार करके वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। और राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वह राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, जिसमें कला, साहित्य, विज्ञान आदि से संबंधित लोग आते हैं। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। और राष्ट्रपति के पास ये भी पावर होती है कि वह लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यदि पद रिक्त है तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना सकता है। और यदि राज्यसभा का सभापति या उपसभापति का पद रिक्त है तो वह राज्यसभा के किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सभापति या उपसभापति नियुक्त कर सकता है। कुछ और बिल होते हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के लिए आवश्यक है? राष्ट्रपति मतलब कुछ विशेष जो बिल होते हैं ना, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश में संसद में पेश किए जाते हैं। जैसे नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना हो, या नए राज्यों का गठन करना, और मतलब कुछ और जो भारत की संचित निधि पर व्यय करते हो, कृषि की परिभाषा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ताली बजाइए इनके लिए।